देखिए बच्चों, आज एस्ट्रोनॉमी में आज हम लोग देखते हैं खगोलीय इकाई क्या है। हम देखें, देखिए बच्चों, खगोलीय इकाई, खगोलीय खगोलीय देखिए, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। पृथ्वी लिख देते हैं, ध्यान देंगे, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। खगोलीय इकाई कहते हैं। देखिए, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। अब ध्यान देखिएगा बच्चों, इसकी खगोलीय इकाई क्या है? इसकी खगोलीय इकाई बच्चों आपको बता दें, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो खगोलीय इकाई होती है वो कितनी होती है? 14.96 करोड़ किलोमीटर के आसपास होती है, जिसे हम लोग कहते हैं बच्चों समथिंग में 15 करोड़, ध्यान सुनिएगा, 15 करोड़ किलोमीटर कह सकते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर, जिसे हम लोग 15 करोड़ किलोमीटर भी कह सकते हैं। जानते हैं ये क्या है? ये क्या है? खगोलीय इकाई सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है। ये जानते रहिएगा बच्चों। उसके बाद अगला जो टर्म आता है बच्चों, वह आता है अपसौर। ध्यान सुनिएगा, एक टर्म आता है बच्चों अपसौर। ये क्या है? अपसौर क्या है? तो देखिए बच्चों, अपसौर किसे कहते हैं? अपसौर का मतलब होता है जब पृथ्वी की दूरी सूर्य से बढ़ जाती है, जब पृथ्वी की दूरी सूर्य से बढ़ जाती है उसे अपसौर कहते हैं। जैसे देखिए, ये आपका मान के चलते हैं कि आपका दीर्घवृत्ताकार भाग, ठीक ना, और यहाँ मान के चलते ये आपका क्या है? सन। क्या है? सन। ठीक, तो अपसौर किसे कहते हैं? जिसे एफ के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, एफ, ठीक ना। तो अपसौर क्या कहते हैं? देखिए, जैसे हमारे यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे हमारा क्या है? अब ये है पृथ्वी। देखिए, पृथ्वी की दूरी देखें, अब ध्यान देखें, पृथ्वी की दूरी जब सूर्य से बढ़ जाती है, देखो कितना लंबा डिस्टेंस है, देखा है? पृथ्वी की दूरी जब सूर्य से बढ़ जाती है, यानी इसका मतलब ये है जैसे अर्थ ऐसे मूव कर रहा है ना इस टाइप से, तो सन यहाँ पे जब सन से अर्थ की दूरी, यानी अर्थ पृथ्वी की दूरी जब सन से, मतलब हमारी पृथ्वी जब सूर्य से अधिक दूर हो जाती है, हमारी पृथ्वी जब सूर्य से क्या होती है? अधिक दूरी पर हो जाती है, तो ऐसी स्थिति को अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। अच्छा, यह अपसौर का समय, यह अपसौर का केसेस कब देखने को मिलता है? यह अपसौर का केसेस देखने को मिलता है बच्चों भारत में हमारे 4 जुलाई को देखने को मिलता है। कब मिलता है? इंडिया में 4 जुलाई को देखने को मिलता है। क्लियर? अच्छा, इसमें क्या है? अब एक टर्म आता है बच्चों उपसौर, इंग्लिश में कहते हैं पेरीहेलियन। ध्यान देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने अर्थ लगा दिया, ये पृथ्वी है। देखिए, जब पृथ्वी की दूरी, अब देखो, जब पृथ्वी की दूरी सूर्य के एकदम करीब में आ जाए, जब पृथ्वी जब सूर्य के करीब में आ जाता है, तो उस समय को हम क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। क्या कहेंगे? उपसौर। देखिए, यहाँ पे लिख देते हैं, पृथ्वी सूर्य के नजदीक में आ जाए, सूर्य के नजदीक में आ जाए, ठीक। पृथ्वी जब सूर्य के नजदीक में आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। और जब यही पृथ्वी सूर्य से दूर चला जाए तो उसे क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। यह समय भारत में 4 जुलाई को देखा जाता है, और यह समय आपके भारत में जो 3 जनवरी को देखा जाता है। तो 3 जनवरी भारत और इंडिया, आपको पता है जनवरी में उस समय भारत में क्या पड़ती है? ठंडी पड़ती रहती है, और जुलाई में उस समय क्या पड़ती? गर्मी पड़ती रहती है, ठीक। तो ये है उपसौर। ये क्या है? मतलब ये उपसौर, ये क्या है? अपसौर। कितना क्लियर कंसेप्ट हो गया? उसके बाद देखते हैं बच्चों, जैसे ये जो उपसौर है,
और ये जो अपसौर है, दोनों रेखाओं को अगर मिला दी जाए तो क्या बनेगा? तो उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली रेखा को एपिसाइड रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिसाइड। अब देखिए यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर, देखो उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली रेखा को एपिसाइड रेखा कहते हैं। उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं? एपिसाइड रेखा कहते हैं। एपिसाइड रेखा। क्लियर हो गया? तो बच्चों इससे जुड़े फैक्ट आज समय कम है, हम आपको कल प्रोवाइड कराते हैं। आज के लिए धन्यवाद।